मैं कमेंट से आइए। गुड इवनिंग। दीजिए कुछ देना चाहते हैं, बैठिए, बताइए अपने बारे में कुछ जिससे हम लोग सवाल पूछ सके, जहां आप बताएंगे उनसे। सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा सर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट प्रयागराज से ही हुई है। उसके बाद सर मैंने ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में किया है यूपीटीयू से। सर मेरी हॉबी डिजिटल डायरी मेकिंग और पॉडकास्ट सुनना है, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। इसके अलावा सर मैं क्रिकेट खेलने में भी रुचिकर हूँ। गुड। तो सिविल इंजीनियरिंग, ये तो आपके पास एक अच्छा एवेन्यू है इस फील्ड में, क्या जरूरत थी शिफ्ट करने की? सर वो बिल्कुल अच्छा एवेन्यू है, लेकिन सर यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आके सर मुझे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी। और सर मैं अपने सिविल इंजीनियरिंग का जो नॉलेज है उसको यहाँ पर लाके सर वो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। मतलब ये बात तो चलिए समझ में आती है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग जो रिसोर्सेज आपने वेस्ट किए, 4 साल लगा होगा आपको, गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज, आपके पेरेंट्स ने, ये सब वेस्ट नहीं हो गया? सर मैं इसे मतलब रिसोर्स को वेस्ट करने की जगह सर मेरी स्किल डेवलपमेंट का वो मानूंगा, पार्ट मानूंगा। क्योंकि सर वहाँ पर मुझे लॉजिकल एबिलिटी, एनालिसिस करने की क्षमता, एक्सपेरिमेंट करके उसको अप्लाई करने की क्षमता प्राप्त हुई। और सर ये सब जो मुझे वहाँ पे प्राप्त हुआ है सर, वो मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आके अच्छे से सर उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। कौन सा पद पाना चाहते हैं? सर मेरी प्रेफरेंस सर डिप्टी कलेक्टर मतलब सबसे प्राथमिक है, उसके बाद डिप्टी एसपी, ARTO, ACGST और ट्रेजरी अफसर है सर। डिप्टी कलेक्टर के कार्य बता दीजिए। सर डिप्टी कलेक्टर जो होता है सर, ये इसका मुख्य कार्य रेवेन्यू से संबंधित सर ये पूरा बीड़ा उठाता है सर पूरे जिले का। और सर अगर कलेक्टर साहब अगर मौजूद ना हो ग्राउंड पे, तो सर उनकी ड्यूटीज का भी ये निर्वहन कर सकता है डिप्टी कलेक्टर। हाँ सर, मतलब अगर उनकी अनुपस्थिति में सर ये मतलब उनको चार्ज दिया जा सकता है। जिले का रेवेन्यू कलेक्ट करता है? हाँ सर, रेवेन्यू कलेक्शन मतलब सर मुझे जितना ध्यान आ रहा है सर, जिले का कैसे करेगा? तहसील में पोस्टिंग होगी उसकी? मतलब सर रेवेन्यू कलेक्शन इनका मेन काम होता है सर। बाकी मैं थोड़ा पढ़ने में ज़्यादा। कोई बात नहीं सर। हाई स्कूल इंटर कहाँ से किया आपने? ये प्रयागराज में? सर सेंट जोसेफ कॉलेज से सर मैंने किया है। सेंट जोसेफ कॉलेज से हाई स्कूल इंटर किया आपने? जी सर। तो आप तो इंग्लिश मीडियम लिखे होंगे? हाँ सर, मैंने बाइलिंगुअल सर प्रेफर किया। बाइलिंगुअल है जी सर। अच्छा। तो सेंट जोसेफ में किस हाउस में थे आप? सर रेड हाउस में था सर। अच्छा, रेड हाउस में थे। तो प्रिंसिपल कौन था आपका? सर मेरे फादर लुइस मैस्करेनस सर उस मेरे टाइम पे प्रिंसिपल थे सर। आपके समय लुइस मैस्करेनस आजकल कहाँ पे हैं वो? सर एग्जैक्ट तो मुझे अभी नहीं ध्यान। नहीं क्या? अच्छा, ये एडमिनिस्ट्रेशन में 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेंट्रलाइजेशन और एक डिसेंट्रलाइजेशन। जी सर। इसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप? हाँ सर सेंट्रलाइज मतलब सर हमारी जो सरकार है प्रेजेंट गवर्नमेंट, वो सर डिसेंट्रलाइजेशन पे सर वैसे ज़्यादा जोर दे रही है। मतलब वो ये प्रयास कर रही है कि जितने हमारे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और मतलब अर्बन गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं उनको ज़्यादा पावर मिले। लेकिन सर एक लेवल पे सेंट्रलाइजेशन भी ज़रूरी है, ताकि त्वरित मतलब डिसीजन मेकिंग जो ऊपर से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से सर वो सब आ सके, रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपरली से इम्प्लीमेंट हो सके। और सर वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेंट्रलाइज्ड वे में जो ऊपर से नीचे आएंगे सर, उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे डिसेंट्रलाइज माध्यम से ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में आपको ये नहीं लगता कि डिसेंट्रलाइज आप करेंगे तो जिसको करेंगे डिसेंट्रलाइज वो बॉडी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंडिविजुअल बहुत अच्छा होना चाहिए? आप शादी में जो है डिसेंट्रलाइज कर दिया कि ये फूल माला लाएंगे, ये खाने का व्यवस्था देखेंगे, पता चला फूल माला वाला जो है फूल माला ना लाके कहीं घूमने लगा, बारात आ गई तो फूल माला पहना ही नहीं पाएंगे आप। तो डिसेंट्रलाइजेशन तो गड़बड़ हो जाएगा अगर कायदे का आदमी ना हो। तो हमारे यहाँ के अभी भी मैच्योर्ड है जिसको डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है गाँव पंचायत लेवल पर? हाँ सर, इसके लिए गाँव तो जो है जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट गाँव में हो रहा है तो गांव तो शहर बन जाना चाहिए, लेकिन अभी भी जो है गांव तो गांव ही रह जा रहा है। वहाँ पे अभी भी जो डेवलपमेंट होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा। सर ये मतलब डिसेंट्रलाइजेशन को तब भी सर मैं अच्छा मानता हूँ, क्योंकि सर इसका मुख्य कारण ये है कि सर जब तक लोगों के बीच में पॉलिटिकल इंक्लूसिविटी नहीं आएगी, मतलब जब तक हम उनको राइट नहीं देंगे डिसीजन मेकिंग का, तो सर ये जो गाँव से शहर की विकास यात्रा है, अर्बनाइजेशन जो है, वो सर पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
जब लोगों को ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे सर पावर मिलेंगी, और तभी वो मतलब सर अपना विकास कर पाएंगे, अपनी भूमिगत जो उनके मुद्दे हैं उसको सर वो अच्छे से इशू को ज़्यादा अच्छे से टैकल तब कर पाएंगे जब सर उनको भूमिगत समस्याओं का, जिसको सबसे ज़्यादा ज्ञान है सर, अगर उसको पावर दी जाएगी तो सर इशू रेजोल्यूशन में सर ज़्यादा अच्छा मतलब वो मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा. Why is the exodus of population taking place from rural area to central the city area? Sir, the main reason of migration from rural to urban area, especially seen in UP, is because of the work opportunities which are better in the urban areas. But our government, Uttar Pradesh government, is taking various steps such as one district, one product, and various other initiatives which are providing them job opportunities in their rural surroundings only. फ्रैगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग के बारे में क्या आपका मत है? रूरल एरिया में जो फ्रैगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग हो जा रही है, इसको कैसे आप रोकेंगे? सर, फ्रैगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग सर, ये हमारी सर जो यूपी की सर जो बात है वो सर अराउंड 80% हमारे फार्मर्स इस समय सर मार्जिनल उनकी होल्डिंग्स है. और सर इसका मुख्य कारण है सर, पहले तो लैंड रिफॉर्म का जो मूवमेंट हुआ था उसकी वजह से जो सर लैंड बांटे गए, उसमें सर ये शुरू में ये था कि जो लैंडलेस हैं उनको लैंड प्रोवाइड किया जाए. सर प्रॉब्लम ये हुई कि ये मतलब वहाँ पर एक लैंड कंसोलिडेशन की जगह से ये छोटे छोटे भूखंड उनको दे दिए गए, जिसकी वजह से सर वहाँ पर जो टेक्निकल जो और एडवांसमेंट होना चाहिए था सर, जैसे केपेक्स जो होता है सर, वो टेक्निकल जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं सर उनका अभी भी हाई है, जिसकी वजह से सर लैंड फ्रेगमेंटेशन एक मेरे हिसाब से सर अभी भी एक इशू है. लेकिन सर सरकार इस पे अभी भी बहुत ठोस कदम ले रही है. जैसे लेकिन वेस्टर्न यूपी में तो फ्रैगमेंटेशन नहीं है, ईस्टर्न यूपी में फ्रैगमेंटेशन क्यों है? वहाँ भी तो ये सब आप जो बता रहे हैं कि बांटा गया होगा, सब कुछ किया होगा, वहाँ तो फ्रैगमेंटेशन नहीं है, वहाँ तो एग्रीकल्चर खूब थ्राइव कर रहा है. यहाँ क्यों फ्रैगमेंटेशन है रूरल एरिया में? सर ये हमारे यहाँ पे उत्तर यूपी की सर जो इस समय वो है इकोनॉमी है, वहाँ के जो सर फार्मर्स हैं उनके पास सर शुरू से ही लैंड होल्डिंग ज्यादा थी, मतलब वहाँ पे सर फार्मर डेंसिटी मतलब कम थी. मैडम, आपने अपने हॉबी में बताया कि यू लाइक डिजिटल डायरी मेकिंग, क्या है ये? मैम डिजिटल डायरी मेकिंग मैम मुझे अपनी दैनिक दिनचर्या में जो भी मैं थॉट प्रोसेस मैम, या तो कुछ कोई इशू मैं देखता हूँ तो मैम मैं उसे नोट डाउन कर लेता हूँ मैम, वन नोट या और किसी प्लेटफॉर्म पे. उसको पढ़ते भी हैं बाद में? हाँ मैम. सो एवर नोट यू आर यूजिंग? मैम वन नोट. वन नोट, यस मैम. ठीक है. मैंने एक चीज ऐसा महसूस किया है कि डायरी राइटिंग, चाहे वो आप डिजिटल फॉर्म में करें या फिर फिजिकली अपने साथ में एक डायरी रखें, उस समय आपने सुबह से शाम में जो भी हुआ आपने रात में बेड में जाने से पहले लिख लिया. लेकिन अगर आप उसको कभी दोबारा से पढ़ते हैं तो आप फिर से उसी थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं. कभी आप बहुत ज़्यादा सैड हुए होंगे, कभी गुस्से में आए होंगे, कभी बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे, उसी थॉट प्रोसेस में आप फिर से चले जाते हैं, विच इज़ नॉट एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव वन. नहीं मैम, इसमें मैम एक तरीके से मैम जो मैम डायरी मेकिंग है, मेरी जो पर्सनल डायरी मेकिंग है, उसमें मैम ये कंपैशनेट इशू के अलावा भी मैम, और मैम जो मेरे थॉट प्रोसेस रोज के आ रहे हैं कि मैं ये कुछ कर सकता था, यहाँ पर मैं मतलब ये स्टेप अच्छा ले सकता था, या तो मैम इस जगह पर ये मेरा जो डिसीजन था ये गलत था, तो मैम इसको सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरह मैं ज्यादा देखता हूँ. नेगेटिव सेल्फ टॉक भी तो हुआ. मैम नेगेटिव सेल्फ टॉक की जगह मैम अगर मैं कोट करना चाहूँ तो मैम अपना खुद का मैम निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, तो मैम मैं खुद का एक क्रिटिक बन जाता हूँ, तो उसकी वजह से मैम अपने आप में डेवलपमेंट अच्छा ला सकता हूँ. ठीक है. पॉडकास्ट भी आपने बताया जी. किसके पॉडकास्ट ज्यादा पसंद है? कुछ एक दो नाम. हाँ मैम, सीन एंड द अनसीन बाय अमित वर्मा, और मैम एक जो रोगन पॉडकास्ट है मैम, उस पे कभी कभी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के लोग आते हैं, जैसे इलॉन मस्क. ये कभी कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट काफी ज्यादा न्यूज में रहा, सीमा आनंद का नाम आपने सुना होगा. सॉरी मैम, इसके बारे में शुभंकर मिश्रा जी ने लिया था. नहीं मैम, सॉरी. ठीक है, कोई बात नहीं. आपके हॉबीज में क्रिकेट भी है, तो किस लेवल तक खेला है आपने, या केवल स्कूल कॉलेज में ही? हाँ सर, मैंने कॉलेज की अपनी जो सिविल इंजीनियरिंग की टीम थी सर, उसको लीड किया था, और टीम सिलेक्शन का प्रोसेस सर मेरे ऊपर पूरा दारोमदार था. टीम सिलेक्शन का पूरी जिम्मेदारी मुझे दी गई थी. ये जो क्रिकेट की पिच होती है उसकी क्या लंबाई होती है? 22 यार्ड्स, अराउंड 20 मीटर के आसपास सर, 20.1 समथिंग मीटर. तो मतलब कॉलेज लेवल और इंटरनेशनल लेवल सब जगह का स्टैंडर्ड यही है? हाँ सर, मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ही बता रहा हूँ. कॉलेज लेवल पे तो सर हम पिच मतलब उतनी आधुनिक नहीं थी, हम लोग टर्फ बिछा के खेलते थे सर, मतलब मैट रोल करके सर उसको खेलते. आप
किस में ज्यादा रुचि लेते थे, बैटिंग या बॉलिंग? हाँ सर, मैं ओपनर था, मैं क्रिकेट मतलब अपनी टीम का बैट्समैन ओपनर था सर। ठीक है, द्विवेदी जी समझ गए। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं? सर इस समय दैनिक जागरण और मैं जनसत्ता सर फॉलो कर रहा हूँ। जनसत्ता के संपादक कौन है? सॉरी सर, ये देखना दैनिक जागरण के देखना सॉरी। बजट आया उत्तर प्रदेश का, आपने पढ़ा होगा। हाँ सर, मतलब ऐसे ग्लिम्स देखा था सर मैंने, पूरा भी डिटेल में सर नहीं पढ़ पाया। किन बिंदुओं पर फोकस्ड है? सर इसमें सर एम्प्लॉयमेंट को सर एक ज्यादा महत्व दिया गया है सर। सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जोन बनाने की सर एक योजना इसमें निर्धारित की गई है। और सर दूसरी सर एक वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन जो सर लॉन्च की गई थी यूपी स्थापना दिवस पे सर, उसके प्रमोशन के लिए सर यहाँ पे एमएसएमई उद्योगों को सर मतलब एक तरीके से सर वो प्रमोट करने की बात की गई है। और सर एक अभी सर मैं यही याद कर पा रहा हूँ सर। महिलाओं के लिए कुछ किया गया है? महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना सर नहीं पढ़ा आपने? नहीं सर। अमेरिका ईरान से डरता है या फिर ईरान अमेरिका से डरता है? सर दोनों के बीच में सर टेंशन जरूर है, लेकिन सर ये डरने वाली बात सर मतलब एक दूसरे के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सर दोनों यही कहेंगे कि सामने वाला पक्ष जो है वो मुझसे डरता है। आपको क्या लग रहा है, कौन डर रहा है किससे? आपकी क्या राय है? सर मुझे लग रहा है सर इन दोनों के वॉर हो जाए इस संदर्भ में बाकी ज्यादा डर रहे हैं कि मतलब सर ये कोई मतलब इग्नाइट ना हो जाए सर ये मतलब मुद्दा सर, उसकी वजह से सर बाकी सर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है ग्लोबल साउथ जो है वो ज्यादा डर रहा है। चलिए भारत और चीन के संदर्भ में समझते हैं। भारत चीन से डरता है या चीन भारत से डरता है? सर ये वही है सर स्टैंड, सर मैं फिर से वही लूंगा कि इसमें सर पॉइंट ऑफ व्यू देखना ज्यादा जरूरी है। सर हमारा स्टैंड तो यही है कि सर हम अपनी सॉवरेनिटी को बरकरार रखने के लिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं। और ऐसे सर कोई मतलब हमारी मिनिस्ट्री ने और हमारे सैन्य अधिकारियों ने भी कई बार ये आश्वस्त कर दिया है कि मतलब किसी से डरना हमारी मतलब फितरत में नहीं है सर। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बैठिए, कैसा रहा? सर मुझे लगा सर थोड़ा नर्वसनेस थी सर एंट्री और मतलब एग्जिट दोनों में। एंट्री और एग्जिट में भी सर मुझे लग रहा था कि मुझे और बेटर करना चाहिए था। और सर मुझे लग रहा हाथ थोड़े चलते हैं सर मतलब बोलते टाइम। हाँ, वो चल रहा था। ओवरऑल कितना अंक देंगे अपने आप को? सर आप लोग ज्यादा बेटर जज ना ठीक है, बट हम आपका जानना चाह रहे हैं कितना अंक आपको देना हो, कितना अंक देंगे? सर 60 अपने से बढ़िया जज 60 to 65 सर अभी तो परफॉर्मेंस 60 to 65 आप देंगे। आपको जरूरत कितने की है? सर 70 प्लस मिल जाए तो सर ज्यादा बेटर है। तो 70 प्लस आपको आसानी से मिल सकता है। इंटरव्यू आपका अच्छा था, हम सबकी राय है। शूटिंग पर्सनालिटी है और हैंडल भी आप ठीक से कर रहे हैं। जो पर्सनालिटी के ट्रेड्स हैं जिस पर हम लोग परखते हैं कैंडिडेट को, ओवरऑल जो आपका अपीयरेंस है, सूदिंग है, अच्छा है। एकेडमिक्स भी आपका ठीक है, जो नॉलेज होना चाहिए उस पर आपका है। कन्विंसिंग कैपेसिटी भी आपकी ठीक है ना? कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा है। मेंटली आप अलर्ट हैं। लीडरशिप क्वालिटी यही है, कुछ ऐसा फ्लॉ नहीं नजर आता है। ये जो आपने खुद ही मार्क किया है कि ये जो एनर्जी लेवल थोड़ा और बढ़ सकता है, जो फर्स्ट इंप्रेशन आप और बेटर कर सकते थे। ठीक है। जब आप पूछते हैं वहां से जी खड़े होकर के, तो आप सीधे खड़े थे। अगर एक स्टेप आपका राइट लेग थोड़ा सा आगे रहे तो लगता है कि इधर भी आप आना चाहते हैं। उस मुद्रा में अगर आप पूछिए, फिर सधे हुए कदमों से आगे बढ़िए, 2-3 कदम चल के आइए, तो थम करके बोर्ड को एक बार में ग्रीट करिए। ठीक है सर। मैडम है तो ठीक है, एक बार मैडम को अलग से कर लीजिए। ठीक। या फिर जब आपको बैठने के लिए कहा जाए तो आप बैठिए। ठीक। पैरों के बीच में गैप थोड़ा सा कम होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई नियम नहीं, बट हाँ सर, थोड़ा अच्छा लुक आएगा। और बाकी ठीक है, जाते समय वो कॉन्फिडेंस आपका दिखना चाहिए, बना रहना चाहिए। ठीक। आपके सेंट अच्छा जोसेफ के कितने लोग हैं जो IAS PCS निकले? सर मेरे बैच के सर मित्र थे शाश्वत त्रिपुरारी जी। हाँ, तो वो 18th रैंक सर उन्होंने सिविल सर्विसेज में सर मतलब अभी हाल ही में निकला है। हाँ सर। और पुराने लोगों में सर? पुराने लोगों में किसी का नाम है? नहीं सर अभी सर रिकॉल नहीं कर। हाँ, वो चल रहा था। 2 साल। 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 2 साल।
अच्छा करेंगे, ठीक है सर। शुभकामनाएं। 70+ मार्क्स मिलेंगे आपको। जी सर। मेंस में अगर आपने स्कोर किया है जी तो डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। शुभकामना, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। हाँ सर, ठीक। कब है इंटरव्यू आपका? 19 फेब को सर। हाँ, देते रहिए, मॉक 1-2 और दीजिए। जी सर, ठीक। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।